हेलो एवरीवन, मैं पी सैनी आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ये सुनो, सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे आज कि सिजोफ्रेनिया क्या है। ये सुनो, ओके। तो सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है यस एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ये सुनो, यस एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। यस, सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेंटल डिसऑर्डर के अंदर हम और ज़्यादा क्लासिफाई करने चाहें तो इसके अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर के अंदर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का साइकोसिस डिसऑर्डर है, या साइकोसिस ही बोले तो या बोल सकते हैं फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर है। ये सुनो, फंक्शनल का साइकोसिस का मतलब साइकोसिस होता है, एक हम पढ़ते हैं न्यूरोसिस। ये सुनो, एक न्यूरोसिस होता है, एक साइकोसिस होता है। साइकोसिस का मतलब होता है कि इस प्रकार की कंडीशन में इनसाइट absent होता है, और न्यूरोसिस टाइप के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये सुनो, यानी कि साइकोसिस टाइप के डिसऑर्डर के अंदर जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसको उसके बीमारी का पता नहीं होता है। डू नॉट नो अबाउट अबाउट हर डिजीज, कि उसको पेशेंट को खुद को पता नहीं होता है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, इस बीमारी से अफेक्टेड हूँ। और इसके अंदर नो अबाउट डिजीज, कि न्यूरोसिस टाइप की जो कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में पता होता है। ये सुनो, तो आपको पूछे कि सिजोफ्रेनिया है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो आपको आंसर देना है अपना फंक्शनल साइकोटिक या फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। ये सुनो, फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक वर्ड के अंदर भी दो वर्ड कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सिजो और एक होता है फ्रेनिया। ओके, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर मैं बात करूं आपसे कि दो वर्ड, एक वर्ड होता है सिजो। यस, यस, ये वर्ड है सिजो, और ये वर्ड देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रेनिया। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट होता है, क्या होता है? स्प्लिट होता है। और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड होता है, क्या होता है? माइंड होता है। तो इसका मतलब कि अगर माइंड यानी मन, और स्प्लिट का मतलब होता है दरार। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? दरार होता है। और अगर मैं बोलूं तो इसका सिंपल वर्ड में वर्ड मन में दरार, क्या होता है? मन में दरार, स्प्लिट ऑफ माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ माइंड। स्प्लिट ऑफ माइंड का मीनिंग होता है सिजोफ्रेनिया, यानी मन के अंदर दरार आ जाना। ये सुनो, दिल के अंदर बात नहीं हो रही है, मन के अंदर बात हो रही है, कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर बात हो रही है। ये सुनो, हम इसके अंदर आपसे डेफिनेशन के बारे में डील करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन इधर क्या हो सकती है सिजोफ्रेनिया की। यस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डेफिनेशन। यस, तो डेफिनेशन के अंदर हम बात करें आपसे सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया refers to refers to mental illness characterized by a specific psychological disorder, characterized by specific psychological disorder, या मैं कह सकता हूँ सिम्टम्स, symptom lead to disorganization of the personality of an individual, वेरी इंपॉर्टेंट। सिजोफ्रेनिया के डेफिनेशन के बारे में समझना कि सिजोफ्रेनिया रेफर टू मेंटल इलनेस। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक इलनेस है, मानसिक डिजीज है। यस, यस, मेंटल डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज बाय, कि किन गुणों से संबंधित है? स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल सिम्टम, कि इसके अंदर विशेष प्रकार की चिन्ह और लक्षण उपस्थित होते हैं, लीडिंग टू, जिसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन, या मैं कह सकता हूँ डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब विसंगठन,
ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन और डिसऑर्गेनाइजेशन का विसंगठन, यानी ये संगठित नहीं रहता है ऑफ द पर्सनालिटी। कहने का मतलब होता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर स्प्लिट ऑफ माइंड होता है, और ये क्या होता है कि इसके अंदर पर्सनालिटी है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्बेंस का मतलब कि कहीं ना कहीं विचलित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब आपको समझ में आया, वेरी सिंपल सी डेफिनेशन कि सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक स्पेशल प्रकार के सिम्टम पाए जाते हैं, जिसके अंदर पर्सनैलिटी है वो क्या होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन हम बात करें सम ऑफ द सिंपल सी डेफिनेशन कि देखो ये एक प्रकार की ग्रुप ऑफ डिजीज है। दूसरी डेफिनेशन की बात करें, ये एक प्रकार की ग्रुप ऑफ सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की ग्रुप ऑफ डिजीज है, ग्रुप ऑफ डिजीज है characterized by disturbance of thinking, mood and behavior। कि देखो कि सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी एक समूह का डिजीज है, रोग है जिसके अंदर डिस्टर्ब होता है। क्या क्या डिस्टर्ब होता है? या डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, थिंकिंग और मूड। थिंकिंग मतलब सोचने की स्थिति, एंड उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है। और जब भी किसी पेशेंट का व्यवहार के अंदर कोई चेंजेज होता है, परिवर्तन आता है, तो इसका मतलब वो चेंजेज क्या हो रहे हैं, वो पर्सनैलिटी का चेंजेज हो रहा है। क्या चेंजेज हो रहा है? व्हाट इज चेंजेज? पर्सनैलिटी चेंजेज। ये सुनो, पर्सनैलिटी चेंजेज होता है। बट सिजोफ्रेनिया अगर किसी पेशेंट को है तो उस पेशेंट को पता नहीं होता है कि उसके पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बोले सुनो? ओके आगे हम बात करने वाले हैं वन ऑफ दी कोज के बारे में, इटियोलॉजी के बारे में बात करें कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसी के बारे में आप सबके सामने बात करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले आप सबके सामने बात करें तो इसके अंदर जैसे बात करें बायोलॉजिकल, ये सुनो, बायोलॉजिकल कोज के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल का मतलब कहीं ना कहीं जैविक की बात कर रहा है। ये सुनो, जैविक कंडीशन की बात कर रहा है। तो जैविक कंडीशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? यस, जेनेटिक हो सकता है। यस, जेनेटिक कोज हो सकता है, जेनेटिक कोज। यस, फिजिकल कोज हो सकता है। यस, फिजिकल कोज हो सकता है। यस और नो? अगली कंडीशन में बात करूं कि क्या हेरिडेटरी हो सकता है, जेनेटिकली या हेरिडेटरी कोज हो सकता है। यस, ये क्या हो गई? बायोलॉजिकल कोज हो गई। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट बात करेंगे, हम बात करेंगे साइकोसोशियल फैक्टर के। नंबर 2 के बात करेंगे साइको सोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर का मतलब कि अगर किसी पेशेंट को क्या है, स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस है, मे बी है पॉसिबल। किसी पेशेंट को क्या है, डिप्रेशन है, किसी पेशेंट को डिप्रेशन है तो हो सकता है। यस, ओके, सम ऑफ दी बहुत सी कंडीशन हो सकता है कि डिप्रेशन है। यस, पेशेंट के अंदर मैं बोलूँगा साइकोसोशल के अंदर देखो हो सकता है कि वो पुअर है, पुअर कंडीशन हो सकता है, गरीबी की दशा में हो सकता है। यस, फैमिली डी अटैचमेंट के कारण भी हो सकता है। नंबर 3 की बात करें सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर के बारे में बात करें तो सेम कंडीशन फैमिलियर, इसके भी अंदर हम बात करें फैमिली हो सकता है। यस और नो? यस, मैं कह सकता हूँ सिंगल हो सकता है। सिंगल की एक एज के बाद अगर उसका मैरिटल स्टेटस नहीं हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि बच्चों का लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है। यस और नो? तो वन ऑफ दी हम 3 इंपॉर्टेंट कोज के बारे में डील करते हैं। बायोलॉजिकल कोज हो सकता है, साइकोलॉजिकल कोज हो सकता है, और सोशल कोज हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोज के बारे में सिजोफ्रेनिया बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल एंड सोशियो कल्चर या सोशल कल्चर के बारे में बात की थी। यस और नो? यस। अगली कंडीशन में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अन्य कारणों के बारे में। यस, कि अन्य और कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके अंदर। यस और नो? तो देखो, अन्य कारणों के अंदर हम आपसे बात करें तो अन्य कारणों के साथ हमारे सामने हो सकता है कि देखो इंटेलिजेंसी, ओके, लो
आईक्यू लेवल का लो होना, यस। सोशल आइसोलेशन, आईक्यू लेवल का कम होना। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है कि यस, घर से दूर, घर से दूर, या मैं कह सकता हूं कि अलग रहना। क्या रहना? अलग रहना। अलग रहने के कारण भी हो सकता है, यस। यस, विटामिन डेफिशिएंसी, बिल्कुल विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी तो हो सकता है, यस और नो। ओके, मैं कह सकता हूं कि एंडोक्राइन डिसफंक्शन, एंडोक्राइन यानी कहने का मतलब है कि हार्मोन इम्बेलेंस, हार्मोन इम्बेलेंस के कारण भी डिस्टरबेंस हो सकता है माइंड के अंदर, यस। और मैं कह सकता हूं कि एंड वी कैन ओवर क्राउडी एरिया, ज़्यादा भीड़ भाड़ क्षेत्र से भी सफोकेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है कि यहाँ पर मेरे को हो सकता है कि मैं यहाँ पर गिर गया तो मेरा डेथ हो सकता है। लाइक स्ट्रेस के कारण भी क्या हो सकता है? स्प्लिट ऑफ माइंड की स्थिति हो सकती है, ये सुनो। ओके ओके, बाकी बहुत सारे होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। हमने ऑलरेडी इसके अंदर बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल और सोशियो कल्चर के बारे में बात कर ली है। ये सुनो, ये समुद्री क्या है हमारे सामने, अदर कुछ कारण है सिजोफ्रेनिया होने के, ये सुनो, यस। अगला कंडीशन में हम बात करने वाले हैं, यस। ओके, हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब इधर हम उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं इन दैट कंडीशन के अंदर, ये सुनो। ओके, तो साइन एंड सिम्टम के अंदर हम आपसे बात करें तो इन दैट कंडीशन, यस। ओके, साइन एंड सिम्टम के अंदर हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ये सुनो। देर आर डिवाइडेड into two टाइप कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मुख्य रूप से सिजोफ्रेनिया में दो भागों में विभाजित किया जाता है, यस। फर्स्ट के अंदर हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम। और ये दिया था ब्लू ब्लर। मैं बात करूंगा कि जो सिजोफ्रेनिया का जो डिजीज का जो डिस्कवरी किया था वो यूजन और ब्लूर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जो सिजोफ्रेनिया का जो डिस्कवरी किया था, सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया था वो यूजन और ब्लूर ने दिया था, सिजोफ्रेनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी रिमेंबर, यूजन और ब्लूरल ने सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया था, ये सुनो। तो ब्लूरर के अनुसार जो सिजोफ्रेनिया के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम होते हैं। अगली कंडीशन में हम बात करें नंबर 2, तो हम बात करेंगे इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात करें थे, ओके। ये ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आपसे डील करें तो व्हाट इज द कंडीशन कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव प्राइमरी का मतलब पहले एंड सेकेंडरी का मतलब बाद के अंदर, ओके। तो सबसे पहले आप सबसे बात करने वाले हैं कि प्राइमरी क्या क्या सिम्टम होते हैं। प्राइमरी, ओके, प्राइमरी सिम्टम को अपन प्राइमरी को फंडामेंटल सिम्टम भी कहते हैं। याद रखना कि प्राइमरी सिम्टम को सिजोफ्रेनिया के अंदर फंडामेंटल सिम्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं तो याद रखना, शुड बी रिमेंबर, यस। इसके अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो वी कैन सी एट 4 सिम्टम, शुड बी रिमेंबर। हर एक एग्जाम में, स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 4A के बारे में पूछा जाता है। 4A सिम्टम इन सिजोफ्रेनिया, 4A सिम्टम के बारे में बात की जाती है। 4A सिम्टम के बारे में बात करें तो 4A के बारे में करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4।
और वो है हमारे प्राइमरी सिम्टम है, या इसको अपन फंडामेंटल सिम्टम के नाम से जानते हैं। ये सुनो, ओके। सबसे पहला होता है एसोसिएशन, इसके बाद होता है ऑटिज्म, ओके। इसके बाद होता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएट, एंड लास्ट में होता है एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस, यस एम्बीवेलेंस। तो 4A यानी 4A आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर 4A का मतलब क्या होता है, यस यस एसोसिएशन, ऑटिज्म, अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट एंड एम्बीवेलेंस। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि थॉट प्रोसेस लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या होता है इस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि थॉट प्रोसेस लॉस, कि इस व्यक्ति के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर पेशेंट को सिजोफ्रेनिया की स्थिति होती है तो वहां पर क्या होता है थिंकिंग के एंड बिहेवियर के अंदर क्या होते हैं डिस्टर्बेंस आता है। तो इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर एसोसिएशन मिलेगा, थॉट प्रोसेस है वो क्या होगी, लॉस होगी। ऑटिज्म का मतलब इधर क्या होता है, म्यूट की कंडीशन होती है। क्या होती है, म्यूट, की व्यक्ति है किसी प्रकार का बिहेवियर नहीं करता है, वो शांति से बैठा हुआ होता है। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि यस, इसको अपन बोलते हैं फ्लैटरिंग, क्या बोलते हैं, फ्लैटरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब कि यस फ्लैटरिंग की कंडीशन से जानते हैं। और एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है, यस एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी पेशेंट है वो लव दिखाएगा और कभी पेशेंट है वो क्या दिखाएगा, हेट दिखाएगा। बोले सुनो कि यहाँ पर मैं एम्बिवेलेंस का मतलब आपसे बताऊं कि कभी वो अपने फैमिली मेंबर के साथ लव को प्रोड्यूस करेगा एंड कभी वो अपने फैमिली के साथ में हेट का क्या करेगा, कंडीशन है वो अप्लाई करेगा। यस, बिकॉज द मूड कंडीशन थिंकिंग चेंजेस आर देयर, ओके यस। अगली कंडीशन में हम सेकेंडरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनो, प्राइमरी पढ़ लिया, अब बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी सिम्टम्स, ओके। सेकेंडरी सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सिम्टम को ही हम क्या कह सकते हैं, असेसरी सिम्टम कहते हैं। ये सुनो, सेकेंडरी सिम्टम को ही असेसरी सिम्टम कहते हैं। यस, तो असेसरी सिम्टम के अंदर क्या कहते हैं, ओके, विच में और मे नॉट बी प्रेजेंट, कि ये जो सिम्टम होते हैं वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो विच विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, कि ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कौन से सिम्टम है उसी के बारे में बात करेंगे। यस, तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, कि आवाज की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो आवाज की स्थिति में यहाँ पर क्या मिलेगा, हेल्यूसिनेशन मिलेगा। ये सुनो, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो भी उसका आवाज फील करते हैं, यानी फाल्स परसेप्शन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द हेल्यूसिनेशन। कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं होने पर भी उसका आवाज महसूस होना, यानी उसका स्मेल हो सकता है, उसका विजन हो सकता है, उसका ऑडिटरी हो सकता है, ये सुनो, तो उसको अपन हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि सिजोफ्रेनिया की स्थिति में किस प्रकार का हेल्यूसिनेशन देखा जाता है उसी के बारे में बताते हैं। ये सुनो, तो यस वहां पर हम देखते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, कि सिजोफ्रेनिया की स्थिति में जो मोस्ट कॉमन, जो मैं कह सकता हूं कि जो सिजोफ्रेनिया के अंदर हेल्यूसिनेशन देखा जाता है वो ऑडिटरी देखा जाता है। बोलो ये सुनो, यस। अगली मैं बात करूं इसके अंदर तो इल्यूजन के बारे में बात करें, तो इल्यूजन में के अंदर मैं बात करूं, यस, तो इल्यूजन के अंदर फॉल्स फिक्स्ड, सॉरी, इल्यूजन के अंदर हम आपसे डील करेंगे। इल्यूजन का मतलब कि इल्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मिसकंसेप्ट करना, या मैं कह सकता हूँ कि गलत आइडेंटिफाई करना, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इल्यूजन। ये सुनो, कि जैसे कि रस्सी पड़ी है तो उसको सांप समझना है, वो इल्यूजन के अंतर्गत आता है। यानी एक्चुअल में रस्सी है, अगर उसको अपन गलत आइडेंटिफाई करें, गलत पहचान करेंगे तो वो सांप भी हो सकता है। ये सुनो, यस।
अगली कंडीशन में बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो अभी देखो कि आप सेकेंडरी के अंदर आपने अभी पढ़ा कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर कौन कौन से कंडीशन मिलेगा सेकेंडरी के अंदर। अभी हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ थॉट कि सोचने के ऊपर उसके क्या विचार, यानी विचार के ऊपर यहाँ कर क्या कंडीशन होगी। आभास के बारे में हो गया। अभी थॉट के बारे में बात करते हैं। तो थॉट के अंदर हम बात करेंगे, थॉट में अंदर अंदर क्या देखने को मिलेगा। यस, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर थॉट है वो विड्रॉल मिलेंगे, थॉट विथड्रॉल। थॉट विड्रॉल का मतलब होता है कि उसके विचार है बिल्कुल भी विड्रॉ होंगे, विचारों से उसको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा। यस यस, वर्ड सलाड होंगे, वर्ड सलाड कि उसके जो शब्द हैं वो फिसल जाएंगे। यस, और मिलेगा इसको मैं बताता हूँ कि यस, और इनको इनको रिलेशन, इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मतलब क्या होता है इधर, इनकोहेरेंस का मतलब होता है कि वो अनरिलेटेड बातें करेगा, अनरिलेवेंट, यानी कोई भी मुद्दे को लेकर बात नहीं करेगा कि क्या ये बात चल रही है तो वो कुछ बातों को, उस बात को लेकर हटके कुछ क्या करेगा, बातें करेगा। ये सुनो, तो ये कंडीशन था सेकेंडरी सिम्टम का था। उसके अंदर हमने डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन और डिसऑर्डर ऑफ थॉट के बारे में बात किया। ये सुनो, यस ओके। अगली हम 3 नंबर की बात करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। कि वहां पर एक्टिविटी के अंतर्गत हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी के अंदर हम बात करें नेगेटिविटिज्म हो सकता है। यस, नेगेटिविटिज्म। नेगेटिविटिज्म का मतलब कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा या कुछ गलत एक्टिविटी करेगा, या वहां पर ऑटोमेटिज्म देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब कि बिना कहे अपने आप ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। ये सुनो, यस ओके। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं कि नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे कि इनसाइट इनसाइट इन सिजोफ्रेनिया। इनसाइट इन सिजोफ्रेनिया कि देखो कि अफेक्टेड सेवरली इन सिजोफ्रेनिया की इसके अंदर मैं बोलूंगा इनसाइट है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट। कि इनसाइड अगर अब्सेंट है तो उस व्यक्ति को उस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा। ये सुनो कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर सिजोफ्रेनिया है या साइकोसिस की कंडीशन है तो उस व्यक्ति में डू नॉट अबाउट दैट हर डिजीज, उसकी बीमारी का पता नहीं होगा। इसका मतलब उसमें इनसाइड क्या मिलेगा आपको, अब्सेंट मिलेगा। बोलो ये सुनो, यस। अभी हम बात करने वाले वापस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अगली कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। यस, नंबर 2 क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था क्लिनिकल के अंदर, तो 2 नंबर के अंदर हम अभी बात करने वाले हैं पॉजिटिव सिम्टम के बारे में। ये सुनो कि वहां पर पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या मिलेंगे। यस, एंड हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में, नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं। ओके, पॉजिटिव ऐसे सिम्टम होते हैं जो डिजीज के बाद है वो ऐड होते हैं, और जो नेगेटिव जो सिम्टम होते हैं वो डिजीज के दो मतलब कि होने एटियोलॉजी के दौरान ही होते हैं, बट वो होते हैं हिडन होते हैं, वो दिखते नहीं है। ये सुनो, यस। तो हम नेगेटिव सिम्टम से होने वाली डिजीज का हम कंफर्म पता नहीं लगा सकते, बट पॉजिटिव अगर सिम्टम है तो वी कैन फाइंड द डेफिनेटली व्हाट इज द डिजीज। ये सुनो, ओके। तो कहीं ना कहीं वो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पॉजिटिव जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। यस, तो देखो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपसे सामने पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। ये सुनो, तो कौन से पॉजिटिव सिम्टम मिलेंगे आपको। तो यस, पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में बात करें आपसे तो वहां पर आपको डेल्यूजन देखने को मिलेगा, डेल्यूजन मिलेगा, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। ये सुनो, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। यस, बेजर बिहेवियर मिलेगा, बेजर बिहेवियर मिलेगा। वी कैन एक्सप्लेन वन बाय वन। यस, ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा, ग्रैंडियोसिटी। एंड वहां पर आपको क्या मिलेगा, हॉस्टिलिटी,
एंड मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर एग्रेसिवनेस, एग्रेशन वी कैन फील, एग्रेशन मिल सकता है, और वहाँ पर एक्साइटमेंट ज़्यादा मिलेगा, एक्साइटमेंट। तो दैट कंडीशन वी कैन फेस द इन दैट पेशेंट कि वो व्हाट इज सीन, कि वहाँ पर देखो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि डेल्यूजन, उस पेशेंट के अंदर फास्ट फिक्स बिलीव हो जाएगा। डेल्यूजन का मतलब होता है कि मन के अंदर जो विचार है कि मैं ही भगवान है, तो इसका मतलब एक एग्रेसिव टाइप का जो पेशेंट है उसके अंदर एक मन के अंदर एक विचार बन जाएगा कि वो व्यक्ति मेरे को मारना चाहता है, तो उसके मन में यही विचार आएगा कि ये व्यक्ति मेरे को मार देगा, हालांकि वो करता कुछ भी नहीं है। एक नर्स है पेशेंट का केयर करती है, तो उसके मन में विचार आएगा कि मेरे में ये इंजेक्शन लगा देगी, तो वो नर्स से डरेगा लाइक। तो एक मन के अंदर फाल्स फिक्स बिलीव हो जाना। हेल्यूसिनेशन का भी आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट नहीं होने पर उस ऑब्जेक्ट का आभास होना, परसेप्शन होना। बिजोर का मतलब होता है, बिजोर मैं कह सकता हूँ कि यस, बिजोर का मतलब कि बिहेवियर, इरेवेलेंट बिहेवियर हो सकता है। ग्रेंडिसिटी का मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, एग्रेसिवनेस। ये डेल्यूजन का भी एक टाइप है, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडिसिटी की मैं ही पीएम है, मैं ही भगवान है, मतलब अपने आप को सबसे ऊपर रखना। हॉस्टिलिटी ये हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, एग्रेशन मतलब कि आक्रामक हो सकता है। एक्साइटमेंट का मतलब ज़्यादा उत्तेजित हो सकता है, ये सुनो। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है क्या सिम्टम्स है, ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में बात करेंगे। यस, तो ये जो पॉजिटिव जितने भी सिम्टम होते हैं वो डिजीज के बाद डेवलप होते हैं। ओके, आफ्टर डिजीज, आफ्टर डिजीज साइन एड हुए हैं, कि डिजीज के बाद जितने भी सिम्टम ऐड होते हैं उनको पॉजिटिव सिम्टम के अंदर शामिल करते हैं, ये सुनो। अभी हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सिम्टम के बारे में। नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नेगेटिव सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो इन दैट कंडीशन यस। तो नेगेटिव सिम्टम के अंदर हम देख तो क्या देखते हैं कि यस, कि नेगेटिव के अंदर हम देखते हैं एपैथी देखते हैं, ये सुनो। नेगेटिव के अंदर एपैथी की कंडीशन देखने को मिलेगी, एवोल्यूशन मिलेगा, एवोल्यूशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, इमोशनल इमोशनल ब्लंटिंग मिलेगी। ओके, सोशल विड्रॉल मिलेगा, सोशल विड्रॉल की कंडीशन मिलेगी। ओके, सोशल विड्रॉल के बाद मैं कह सकता हूँ कि थॉट ब्लॉक मिलेगा, थॉट ब्लॉक मिलेगा, थॉट ब्लॉक की कंडीशन मिलेगी। वहां पर उस पेशेंट के अंदर होपलेसनेस होगा, होपलेसनेस होगी, यस। म्यूटिज्म की कंडीशन मिलेगी वहां पर। ओके, आर्टिफिशियल गेस्चर मिलेगा, आर्टिफिशियल गेस्चर के मिलेगा। ओके, अगली कंडीशन में मैं बात करूं, यस, रिडक्शन, रिड्यूस्ड अटेंशन, पेशेंट का जो अटेंशन होगा वो बिल्कुल भी लॉस होगा, यस और नो। और सुसाइडल टेंडेंसी मिलेगी, और मैं कह सकता हूँ एनहिडोनिया, एनहिडोनिया मतलब कि यस। अभी आप वापस समझना कि एफएथी का मतलब कि विदाउट एनी डूइंग, नथिंग डू, पेशेंट कुछ भी नहीं करता है, यस और नो। ओके, अगली कंडीशन में मैं आपसे बात करें, एफएथी का मतलब कि पेशेंट भी कोई भी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करेगा। एवोल्यूशन का मतलब कि पेशेंट के अंदर कोई भी आक्रामकता नहीं होगी। इमोशनल ब्लंट, यानी पेशेंट का जो भी कोई भी इमोशनल भाव है वो एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। सोशल विड्रॉल, यानी वो अपने समाज से वो क्या आएगा, भागता जाएगा, यस। थॉट ब्लॉक का मतलब उसके विचार हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और होपलेसनेस का मतलब होता है, यस, होपलेसनेस का मतलब वहां पर पेशेंट क्या देखने को मिलेगा, यस। होपलेसनेस का मतलब होता है कि वो अपने दुनिया से, अपने घर से, अपने विचारों से बिल्कुल भी आशा, निराशावादी हो सकता है। एक तो होप का मतलब आशा, होपलेसनेस का मतलब आशा को खो देता है कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला। म्यूटिज्म का मतलब पेशेंट बिल्कुल भी बात नहीं करता है। आर्टिफिशियल गेस्चर, वो अपने हिसाब से अपने बॉडी का कुछ गेस्चर, यानी बॉडी की पोजीशन गलत, जैसे हाथ ऊपर करना, ऐसे सिर को हिलाना, वो गेस्चर लाइक पोजीशन। अटेंशन नहीं रह पाता है, व्यक्ति को बोलो कि इधर खड़ा रहो तो वो खड़ा नहीं रह पाता है, अटेंशन नहीं रह पाता है।
ओके, सोशल टेंडेंसी, समाज से दूर होना। एनहिडोनिया का मतलब होता है कि उसको बोलो रो तो अपना वो रोने का एक्सप्रेशन। एनहिडोनिया का मतलब होता है कि पेशेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं शो कर पाना, कि हंसना है, कि रोना है, कि लाइक वो किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता है। ये सुनो। ओके, सो अभी हमने इस क्लास के अंदर अभी बात किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन, और व्हाट इज द कोज, एंड द व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात की। यस, ओके। इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्या इसका मैनेजमेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर सिजोफ्रेनिया के।